आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 यानी क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक जो है उसका हम लोग आज प्रश्नावली 9.2 करने वाले हैं। 9.2 का इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोर्ड पर दिख रहा है और उसका फिगर हमने यहाँ पर बना लिया हुआ है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि क्वेश्चन का पैटर्न हल करने का जो होता है उसको हमने आपको बता दिया है, उसको हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद से क्या सिद्ध करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको किताब में और क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहाँ से हमने इसको लिखा है और ये उसमें फिगर सेम टू सेम दिया हुआ है जैसा कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और उससे फिगर को हमने बना लिया है ताकि क्वेश्चन को अब हल करने में ज़्यादा समय ना लगे, फिगर को बनाने में ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए हमने उसको पहले ही बना लिया है। तो हल करने का तरीका जो था उसमें क्या था कि सबसे पहले दिया हुआ है, फिर सिद्ध करना, फिर उसको से प्रमाण लिख के हम लोग हल करना प्रारंभ करते थे। तो इसमें हम लोग हल करते हैं। तो इसमें जो क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया है कि पी क्यू आर एस और ए बी आर एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि पी क्यू आर एस और ए बी आर एस एक दो समांतर चतुर्भुज है, दो समांतर चतुर्भुज है, दो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब थोड़ा सा फिगर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी क्यू आर एस और एक हमने ब्लैक कलर से हमने एक अच्छा समांतर चतुर्भुज को बना दिया है ताकि अच्छे से वो दिखाई दे। और दूसरा क्या है, ए बी आर एस, ये दोनों चतुर्भुज आपको एक ही आधार पर दिख रहा है, ठीक है। एक ही आधार एस आर पर आपको दिख रहा है। और क्या आपको दिख रहा होगा कि एक ही समांतर रेखा के बीच ये दोनों चतुर्भुज स्थित है। एक ही समांतर रेखा कौन सा है, समांतर रेखा पी बी, पी बी और एस आर, इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के बीच में यह दोनों चतुर्भुज स्थित हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या इसके बाद, क्योंकि यह दोनों समांतर चतुर्भुज है तो लिखेंगे कि चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, यह प्रमेय है, हमने आपको बता चुका है इसके बारे में, उसी बेस पर हम लोग ये सवाल कर रहे हैं। ये दोनों समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस, लिखेंगे एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही कौन सा आधार है, दोनों एस आर जो आधार है, ये दोनों चतुर्भुज क्या है, एक ही आधार पर स्थित है। एक ही आधार एस आर और एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा, समांतर रेखा की समांतर रेखा यानी पी बी समांतर एस आर, पी बी समांतर एस आर के मध्य स्थित है, स्थित है, ठीक है। तो जब इतनी बातें होती थी किसी भी समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच कोई भी चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज स्थित रहते हैं, उन सभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पहला हम लोग सिद्ध कर रहे हैं इसको। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि इस चतुर्भुज, चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी आर एस के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ चतुर्भुज पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी आर एस। हमने क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया, सिद्ध कर दिया, ठीक है। यही चीज़ें वो सिद्ध करने के लिए कह रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एक नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसी के मदद से जो कि दूसरा वाला हम लोग हल कर लेंगे। तो चूंकि अब दूसरा वाला हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। अब दूसरा वाला हल करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स एस, ए एक्स एस यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस यानी पी क्यू आर एस, इसके क्षेत्रफल का आधा है क्या, यह त्रिभुज, ठीक है। ये चीज़ें हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग देखेंगे कि इस चतुर्भुज में, यह त्रिभुज किस चतुर्भुज में स्थित है, यह चतुर्भुज, यह त्रिभुज ए बी आर एस चतुर्भुज के अंतर्गत स्थित है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए एक्स एस,
हम लोग लिखेंगे ए एस एक्स और समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस और समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस एक ही आधार। कौन सा एक ही आधार है? यानी आधार ए एस पर यह त्रिभुज भी स्थित है और ए एस पर ही यह चतुर्भुज भी स्थित है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा। कौन सी समांतर रेखा? ए एस समांतर बी आर। ए एस समांतर बी आर के मध्य स्थित है। इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं? इस पर हम लोग कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स एस बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी आर एस। इतनी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं यहाँ से। चूंकि हमें सिद्ध करना है कि ए बी आर एस की जगह क्या होना चाहिए? पी क्यू आर एस होना चाहिए। तो हम नीचे लिखेंगे कि समीकरण पहला से अब समीकरण पहले से हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले की मदद से अगर ए बी आर एस बराबर पी क्यू आर एस है तो इस पूरे की जगह हम लोग इस पूरे को रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण पहला लिख के हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। समीकरण पहले की मदद से हम लोगों ने लिखा है। समीकरण पहला कहाँ है? यहाँ पर है। ए बी आर एस इसके बराबर है तो हम लोग इसके जगह पे इसको लिख लिए हैं। तो यहाँ से क्या हो गया? पी क्यू आर एस हो गया। और इस प्रकार दूसरा भी क्या हो गया? प्रूव हो गया। और ये चीज़ें हम लोगों को सिद्ध करना है। तो ये रहा प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह से समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और इसी तरह का ढेर सारे वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और उसमें देखिए इसके पीछे वाले वीडियो भी हमने उसमें डाला हुआ है। उस लिंक को क्लिक करके जरूर देखें और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, साथ ही साथ और दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।